सोनाली बेंद्रे फिल्म जगत की मशहूर अदाकारा हैं। ये कैंसर से पीड़ित हैं। जीवन में जब आप चुनौतियों की अपेक्षा नहीं कर रहे होते तब अचानक आ जाती हैं। मुझे हाल ही में पता चला कि मुझे कैंसर है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये आ रहा है। लगातार होते दर्द की वजह से टेस्ट कराए, जो नतीजा आया वो सोचा भी नहीं था। इस घड़ी में मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ। इनके लिए और परिवार के लिए बड़ी कठिनाई का समय है। दोस्तों, जब कोई किसी के बारे में बुरी खबर सुनता है तो अच्छे व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है कि उसकी सहायता करे, और जब वो सहायता भगवान के माध्यम से हो तो समस्या का समाधान होने में समय नहीं लगता। सोनाली जी, आपकी कैंसर जैसी घातक बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है। कहते हैं जब कोई चारा नहीं रहता तो सभी भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन परमात्मा कौन है, उसका लाभ कैसे मिलेगा, ये हमें पता नहीं चलता। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं परमात्मा अर्थात उनके अवतार इस धरती पर मौजूद हैं। जरूरत है तो बस उनको पहचानने की। जी हाँ, उनका नाम है संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर केवल भक्ति करने से आपका कैंसर बिल्कुल ठीक हो सकता है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो आपकी तरह ही कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित थे और आज वो स्वस्थ हैं। ये है रूपाली जी पूना महाराष्ट्र से। मतलब मुझे खुद को ही डॉक्टर ने बोला कि ये आपको कैंसर का ही है और आप सुशिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, ज्यादा देर मत करो, जो भी होगा मेडिकल प्रोसेस करो, जो भी करेंगे तो मेरे गुरुजी करेंगे। डॉक्टर ने बोला वो ट्रीटमेंट की और मेरा जो रिजल्ट आया, मेरा जो रिपोर्ट आया, तो आप लोग हैरान हो जाओगे। परमात्मा ने इतनी दया की कि इतने मेरे चांसेस 100% कैंसर के होने के बाद भी संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर दया की। उनके मंत्र में, उनकी भक्ति में इतनी ताकत है कि मेरा कैंसर उन्होंने भगा दिया। इनको भी कैंसर था। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने से आज ये स्वस्थ हैं। कि मुझे ब्लड कैंसर था। कैसे हुआ कि मुझे पता नहीं था ब्लड कैंसर है। उदयपुर में मैंने चेकअप करवाया तो ये वाइट सेल्स होते हैं वो जो 60,000 थे, जबकि होने चाहिए 10,000। उसको CLL भी बोलते उस बीमारी को, जो उसका मतलब होता है ब्लड कैंसर। जब कहीं मैं ठीक नहीं हो पा रहा था तो रामपाल जी महाराज के आश्रम में गया बरवाला में, और वहां उनसे मैंने नाम दीक्षा ली। तो नाम दीक्षा लेते ही 15 दिन के अंदर मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया था महाराज की कृपा से। संत रामपाल जी कहते हैं कि मर्यादा में रहकर भक्ति करने से कैंसर क्या, कैंसर का बाप भी ठीक हो सकता है। आप बहुत युगों से यहाँ अपना कति कंडेम हो लिए, इस युग में आए हो। इन संतों के पास जीवन व्यर्थ कर दिया। आपके पाप इतने जबरदस्त हो गए। कई भक्त तो नाम लेते हैं क्योंकि एकदम विश्वास नहीं होता, ज्ञान वो सुन नहीं पाते। अगर पक्का विश्वास करके कि कबीर इज गॉड और आप आ जाओ, नाम ले लो, सब त्याग दो, मर्यादा सब पुरानी पूजाएं, गारंटी देता ये दास्ते कति कैंसर का बाप हो तुरंत ठीक हो जाएगा। सोनाली जी, संत रामपाल जी महाराज ही विश्व में एकमात्र पूर्ण संत हैं। नाम दीक्षा लेने से यहाँ तो आपकी बीमारी दूर होगी ही होगी, आपका जन्म मरण से भी छुटकारा मिल जाएगा। बीबी पड़दर थी वो डोडी लगे थी बारे, अब गात उघाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजारी। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, गात उघाड़े फिरती हैं वो करें सरायों सोरे। नक बेसर नक पे बनी पैर थी हार हमेल, तो सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहेब के खेल। कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में, बीबी पड़दे रहे थी और डोडी लगे थी वार, अब गातू गाड़े फिरती है वो बड़े कुतिया बाजार। वो नवाबों की औरतें, राजाओं की स्त्रियां पर्दों में रहा करती थी, डोडी आगे उनके पैर लगा करते थे। कोई गैर व्यक्ति, ऐसा वैसा व्यक्ति हमारे घरों में प्रवेश ना हो जा। और ऊंचे घर की बहू बेटियां कहलाया करती थी। सत्संग में जाने से वो बेइज्जती मानती थी, हमारी इज्जत नहीं रहेगी। हमारे बहू बेटियां यदि सत्संग में संतों के पास चली गई थी, अब वो कुतिया बनी अंडे बिना नी वस्त्र फिर रही है उस
बाजार के अंदर सरेआम बिरन माटी करवा दिए राम नाम बिना इस झूठी चोचलों ने। तो क्या बताते हैं, बीबी पर्दा रहे थी और डोडी लगे थी बाहर, इब गा तू गाड़ी फरे बाबन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गा तू गाड़े फिरती है, वो करे सरायों शोर। अब परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, नक बेसर नक पे बनी वो पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुनो काल के खेल। अब क्या बताया है कि पहले तो वो क्योंकि काजू किशमिश के हलवे खाया करती थी, काजू किशमिश युक्त और जूठे छोड़ा करती, उसको बांदियां खाती थी। क्योंकि पिछले पुनकर्म की बैटरी चार्ज थी उसकी, उसने खो खंडा खराब कर दिया। आगे कुतिया बन के एक टूक के लिए गलियों में धक्के खाती फिरे, शोर करती फिरी। तो इन दुखों को याद करके पुण्यात्मा परमात्मा याद आवेगा आपके। अभी तो हम अफलातून बन गए, क्योंकि हमने जो ट्रेनिंग मिली है संसार से वो तो धन कमाने की ही मिली है, संसारिक परंपराओं को निभाने की ही मिली है। परमात्मा के पाने की तो सतगुरु ही बताते हैं।